एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, यानी कि उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स देखने वाले हैं हम। ठीक है, तो यानी कि सच्ची भावनाएं आपके लिए, गहरी भावनाएं क्या हैं आपके पार्टनर की, हम ये देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं लवर्स टैरोट गाइडेंस पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट? आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, तो थोड़ा सा बचकर ही बुक कराना है, अच्छे से नंबर को देखकर ही बुक कराना है, ठीक है? क्योंकि बहुत फ्रॉडर्स हैं, स्कैमर्स हैं, उनसे थोड़ा बच के रहिए, ठीक है? तो चलिए फेस विजुलाइज कीजिए पार्टनर का, उनका नाम ले सकते हैं। मैंने फ्लेम जला ली है, फ्लेम को देखकर अच्छे से फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। वाह, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी बन रही है। आप देख रहे हो, आप वैक्स जो गिर रही है ना, उसको देखो, सारी वैक्स एक दूसरे से जुड़ रही है। ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर आपके साथ जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं, मिलन के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि अब ये एक फैसला ले चुके हैं अंदर ही अंदर से ना, ऐसा दिख रहा है अपने मन से ये फैसला ले चुके हैं कि इनको आपके साथ रियूनियन करना है। ये फैसला ले चुके हैं ये आपके बिना नहीं रह सकते, इनको आपके साथ रहना है। ये फैसला ले चुके हैं चाहे इनको अब आपके पास आने के लिए किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो घर वाले हों, मतलब फैमिली में ही आ गए, या फिर कोई भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, ये तैयार हैं सबसे लड़ने के लिए, सबसे भिड़ने के लिए। अब ये तैयार हैं आपके साथ रियूनियन करने के लिए। अब ये तैयार हैं सारी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस को फेस करने के लिए, क्योंकि सारी वैक्स एक दूसरे से जोड़ी है। देख रहे हो, नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, ना रह पाएंगे, इनको आपके साथ रहना है, ठीक है? हर हाल में, हर कीमत पे। बस अब इनको ऐसा है ना कि मुझे वही चाहिए, मुझे उसका प्यार चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए। आपको इन्होंने पास्ट में बहुत भुलाने की कोशिश की, आपको भूल जाने की कोशिश की, पर नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। या आपसे, आपको ना भुला पाए, ना आपसे दूर जा पाए, ना आपके बिना इनसे रहा जा रहा है, ठीक है? नहीं रह पा रहे हैं। क्लियरली इमोशनल बॉन्ड मुझे क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। क्लियरली मैं देख रही हूँ इमोशनल होते हुए आपके पार्टनर, यस, मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत प्यार करते हैं आपसे और प्यार फील भी कर रहे हैं बहुत इमोशनली ना। आप दोनों का पास्ट में भी कनेक्शन, बहुत एक दूसरे से अटैच थे, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड था, एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे को फील कर पाते थे। कुछ टाइम से ऐसा दिख रहा है कि जब आपका ब्रेकअप हुआ या फिर सेपरेशन हुआ या जो प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई, जैसे मानो इनके इमोशंस ही ब्लॉक हो गए। आपको समझ ही नहीं आया यार ये ऐसा कर रहा है या कर रही है तो क्यों, ये पहले तो ऐसा नहीं था या पहले तो ऐसी नहीं थी ना। तो कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स आए, या फिर कह सकते हैं ग्रहों का हेर फेर ऐसा हुआ कि आप दोनों को हिला के रख दिया, आप दोनों को दूर करके रख दिया। अब ये ग्रहों का हेर फेर चाहे किसी और के रूप में आया, मतलब कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के रूप में आया या कैसे भी आया, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि प्यार इनके दिल में आज भी हार्ट फॉर्म हो रहे हैं। तो प्यार तो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। ये महसूस करते हैं आपके प्यार को। आपके पार्टनर ना मुझे बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी दिख रहे हैं। इनको एकदम से गुस्सा आ जाता है, अग्रेसिव हो जाते हैं, एकदम से कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, हर्ट कर देते हैं। थोड़ी सी इनकी जुबान मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि है तीखी होती है ना, जो चुभ जाए, या कुछ ऐसा बोल देते हैं बिना सोचे समझे, कुछ ऐसा कह देते हैं जो इजीली कोई भी हर्ट हो जाए। तो वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। देखो, ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में एक मतभेद, मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़े, आप इनके साथ मैरिड भी हो सकते हो, कुछ लोग मे बी मैरिड हैं। तो हाँ, इश्यूज दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। एक मतलब एक से, मतलब आप कुछ कह रहे हो, ये कुछ कह रहे हैं, ऐसा दिख रहा है एक सेम पेज पर नहीं हो आप दोनों। आप कुछ और चाहते हो इनसे, या फिर ये कुछ और चाह रहे थे आपसे, या फिर ऐसा हो सकता है कि ना आप दोनों के थॉट्स नहीं मिल रहे थे। हो सकता है आप इनको किसी चीज के लिए मना कर रहे थे और वो वही चीजें ये बार बार रिपीट कर रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि
लेकिन आप जो कर रहे थे ना वो हमेशा सही निकला है, और ये जो करते आ रहे हैं या जो ये कर रहे थे ना वो गलत था। भले ये अपना कहते हैं ना अपनी बात आगे रख रहे हो या अपनी बातों को वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, बट ये समझ चुके हैं कि आप इनकी बातों में या इनकी जो जो ये कहते रहे ना उसमें कोई दम नहीं है। वहां पर ये रॉन्ग ही प्रूफ हुए हैं, क्योंकि जिन चीजों के लिए आप हमेशा मना करते हुए आए हो या समझाते हुए आए हो वो हमेशा राइट रही है। उस समय इनको नहीं फील होता था या नहीं फील हो रहा था, बट अब दिख रहा है, अब दिख रहा है कि आप हमेशा राइट रहे हो कनेक्शन को लेकर, चीजों को देख लेकर। मतलब आपका ऑब्जर्वेशन है ना, जो आपका जो नजरिया है किसी के लिए, या जैसे आप सिचुएशन को देखते हो, लोगों को देखते हो, सब चीजें देखते हो ना, आप हमेशा राइट हो। ये रॉन्ग प्रूफ हुए हैं, ये हमेशा गलत रहे हैं। भले ही इनके इंटेंशंस गलत ना हो, बट ये लेकिन लोग तो गलत है ना, लोग तो गलत होते हैं ना, तो फिर यहाँ पर दिख रहा है। तो कुछ चीजों को लेकर हुआ है मतभेद ना, बट आप समझ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हुए कि जो इनकी फैमिली और आपकी फैमिली के बीच हुए, या फिर क्लियरली मैं देख रही हूँ ना, अब ये अपनी फैमिली को समझा रहे हैं, अब आपके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अब समझ में आ रहा है भाई गलती कहीं ना कहीं इनकी फैमिली की थी। अगर ऐसा किसी के लिए तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ऐसा कुछ है, तो हाँ अब क्लियरली समझ रहे हैं कि गलती इनकी और इनकी फैमिली की ही रही है। तो कहीं ना कहीं इच्छा है आपके साथ रहने की, तो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को समझाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बट अगर आप सोच रहे हो कि पूरी तरीके से ये झुक जाएं और ये आप ही की सुने, तो नहीं, ये कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि आप भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, आप भी समझो, थोड़ा आप भी झुको, ये भी झुकेंगे और रिश्ता बस ऐसे चले चले। मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोनों दोनों प्यार करें एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे को समझें। थोड़ा सा अगर ये झुक रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी झुको, आप भी समझो, तो अंडरस्टैंड करो एक दूसरे को, ये चाह रहे हैं। ठीक है, इनके मन में मुझे रोमांटिक फीलिंग्स, लव, इमोशंस, और कहीं ना कहीं आपके साथ फिजिकली इंटीमेट होना भी चाह रहे हैं। ऐसा दिख रहा है इनके मन में बहुत क्रेविंग बढ़ रही है आपके लिए। हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन, हार्मनी और हैप्पी। ठीक है, पता है इनको क्या लग रहा है, अगर इनके एक प्रयास से, एक पहल से चीजें बेटर हो सकती है तो ये करने को तैयार है। क्या है ना, एक अगर चीजें बेहतरीन हो सकती है या चीजें सॉल्व हो सकती हैं, रिश्ता बच सकता है, तो झुकने से कोई गलत नहीं है झुकना ना। तो ये सोच रहे हैं कि अब मुझे झुकना है, क्योंकि आप बहुत झुक गए हो, और फिर गलती भी तो इनकी या इनकी फैमिली की या कहीं ना कहीं रही है ना, गलती इनसे हुई है, तो झुक सकते हैं। झुकने में कोई बुराई नहीं है। इनको फील हो रहा है कि हाँ मुझे झुकना है, क्योंकि एक लंबे समय से अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए, छुपाते हुए, कंट्रोल करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। भाग रहे थे, खुद से भाग रहे थे, अपने इमोशन से भाग रहे थे, आपसे भाग रहे थे, फीलिंग्स को लेकर भाग रहे थे, पर नहीं, अब नहीं होता, अब नहीं भागा जाता अब। ठीक है, इसीलिए अब ये स्टेबिलिटी, एक स्टेबल कनेक्शन, एक स्टेबल लाइफ आपसे चाह रहे हैं। ठीक है, इस कनेक्शन में चाह रहे हैं। आपको सिक्योरिटी देनी है, स्टेबल लाइफ देनी है, प्रोटेक्ट करना है, आपको भी सपोर्ट करना है। मतलब हाँ, अपनी गलती को रियलाइज कर रहे हैं कि जहां पर मुझे बोलना चाहिए था, अंडरस्टैंड करना चाहिए था, वहां नहीं किया, कहीं ना कहीं हाँ गलत है ये, और वो समझ रहे हैं। पता है मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक टाइम पर ये बहुत चिड़चिड़े हो गए थे, बहुत मतलब ऐसा मूड स्विंग इनके बहुत खराब हो रहे थे, बहुत मतलब आपको जिस तरीके से इन्होंने बिहेव किया, रूट हो गए थे या जो भी किया ना, अब अपने पे गुस्सा आ रहा है कि यार मैंने क्या कर दिया, या बिना रीजन के मैंने गलत तरीके से ट्रीट किया। तो वो मूड स्विंग्स चल रहे थे इनके, बट अभी स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, और दिखाई दे रहा है कि अभी आपके साथ एडजस्ट करना चाहते हैं, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, या स्टिल अभी भी कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, आपको तंग करा है, परेशान किया है, बेमतलब के इश्यूज क्रिएट किए हैं, बट अब समझ रहे हैं कि गलत था। ठीक है, अब इनको रियलाइज हुआ है कि मैंने गलत किया है। मतलब अब जब मूड इनका स्टेबल हुआ है, कहीं समझ पा रहे हैं, अपनी गलती को रियलाइज कर रहे हैं, तो हाँ, क्योंकि अब दिख रहा है, अब ये रियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि आज ना इनको रियलाइज हो रही है अपनी गलती, अपनी मिस्टेक, अब समझ रहे हैं, जो भी इश्यूज हुए ना उसको सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं देखो इनके डिस्ट्रैक्शन की वजह से या इनके गलत बिहेवियर की वजह से बहुत चीजें आप दोनों के बीच में खराब हुई हैं। पर आपको अब कनेक्शन में लाना है। अब जो हुआ सो हुआ, अब ऐसा सोच रहे हैं कि जो हुआ उसमें मिट्टी डालते हैं। तो मैं भी कहीं ना कहीं गलत था, कहीं ना कहीं आपकी बातों से भी ये हर्ट हुए हैं, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई हैं। पर अब सब चीजों को बेहतर करना है, अब नहीं करना है गलत, ठीक है। पता है ये ऐसा सोच रहे हैं ना कि आपसे दूर जाकर ये इमोशनली या वैसे भी इन्होंने बहुत नुकसान कर दिया है। अब और नहीं, अब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं खाना नहीं खाना, आपसे दूर होके चिड़चिड़ा सा फील करना, अच्छा फील नहीं करना, टाइम मतलब समझ रहे हो, ये सब वेस्ट ही कर रहे हैं। अब इनको फील हो रहा है कि एक एक समय जो आपके बिना काटा वो बहुत मुश्किल था और अब नहीं काटना है। अब ये आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और दोनों तरफ से एफर्ट्स हो। आप तो करते ही हो पर फिर भी करो, समझो दोनों तरफ से चीजें सही हो, ये चाहते हैं, मतलब इनकी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, ठीक है। पैचअप करने के बारे में सोच रहे हैं। पता है इनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर मैं स्टैंड लेता हूँ या आ जाता हूँ या आ जाती हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको डिसरिस्पेक्ट करो, कहीं आप इनकी वैल्यू ना करो, कहीं आप इनको बहुत गलत तरीके से बिहेव करो। इनको ये भी डाउट आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इनको ऐसा ये नहीं चाहते कि आप किसी भी वे में इनकी फैमिली को या इनको डिसरिस्पेक्ट करो, ठीक है। ये नहीं चाहते कि ये ना खुद भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते आपका या अपनी फैमिली, इनकी फैमिली भी डिसरिस्पेक्ट करे, आपकी डिसरिस्पेक्ट करे या मतलब बहुत गलत तरीके से बिहेव करे। मतलब ये चाहते हैं कि दोनों तरफ सही हो, मतलब माहौल जो हो अब वो खराब ना हो किसी भी वे में, ठीक है। अब जो भी है ना, अब ये क्लियर कट बात करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। खुलकर बात करना चाहते हैं, खुलकर रखना चाहते हैं बातों को। तो यस, तो क्योंकि ये कुछ चीजें आपको बताना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर सकती हो या मेरे कर सकते हो, मेरी फैमिली को एक्सेप्ट कर सकते हो या कर सकती हो, या तुम क्या चाहती हो क्या नहीं चाहती हो, ये क्या चाहते हो। मेल फीमेल्स दोनों क्लियर रीडिंग है गाइस। तो ये आपसे अब क्लियरली टॉक करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एकदम से कहना चाहते हैं कि मैं भी एडजस्ट करने को तैयार हूँ, कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हूँ तुम्हारे साथ, और जो तुम कहोगी तुम्हारी शर्तों पे चलने के लिए तैयार हूँ या कहोगे, ठीक है। पर क्या तुम भी मेरी बातें सुनोगी या सुनोगे, मतलब दोनों बैलेंस करके चलते हैं, दोनों रिश्ते के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो ये हाँ आपसे कम्युनिकेट करके चीजों को क्लियर करके आना चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है। क्योंकि ये पहले आपसे बात करेंगे फिर ही कोई डिसीजन लेंगे या अपनी फैमिली में बोलेंगे, या मतलब देखो समझा तो रहे हैं फैमिली को पर चीजें फिर ही रखेंगे आगे, ठीक है। पहले आपसे क्लियरली जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो या आप क्या चाहते हो। बेसिकली आपके पार्टनर ना यस बहुत बहुत लवेबल वाली एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है, रोमांटिक वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है ना इनको बस आपके साथ बहुत प्यार चाहिए, बहुत सारा कनेक्शन, आप जैसे प्यार, मतलब वो आप दोनों का क्लोजनेस, वो प्राइवेट टाइम, वो समझ रहे हो आप, इंटीमेट वाला टाइम बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चाहिए इनको, आपके साथ क्लोजनेस को बढ़ाना है, ठीक है। आपको बहुत, इनको बहुत याद आ रही है आपके साथ जो टाइम था, जो बॉन्डिंग थी ना वो बहुत स्पेशल थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। वही टाइमिंग, वही बॉन्डिंग ये फिर से क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब एक समय पर आप दोनों कितने अच्छे से रहा करते थे वो सब इनको याद आ रहा है, तो ये वो बॉन्डिंग दोबारा से क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो गाइस मुझे यहाँ पर, मैं कैंडल बुझा रही हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं, काफी ज्यादा दिख रहे हैं, इवन बहुत इनिशियल्स निकल के आए हैं। मैं बता देती हूँ, बी दिख रहा है यहाँ पर, जी दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, सी दिख रहा है यहाँ पर, टी दिख रहा है, एस दिख रहा है, एच दिख रहा है, एल दिख रहा है, ए दिख रहा है। लॉट्स ऑफ इनिशियल्स यहाँ पर आज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वैसे जनरली होते नहीं है पर आज दिख रहे हैं। या आर दिख रहा है, एम दिख रहा है, एन भी दिख रहा है। तो ये कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं। जी यानी कि जेड भी दिख रहा है, ठीक है। राशियां की बात करूं, राशियां मुझे यहाँ पर कैंसर, कर्क राशि, पाइसेस, मीन राशि, यहाँ पर लियो, सिंह राशि, मेष राशि यानी कि एरीज, यहाँ पर मुझे तुला राशि यानी कि लिब्रा, कुंभ राशि यानी कि यस
एक्वेरियस, ये कुछ राशियां भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो हाँ, अब ये सब कुछ सुधारने के बारे में, एक मेच्योर बिहेव करने के बारे में सोच रहे हैं। इमेच्योरिटी हुई है, गलतियां हुई हैं, उन सभी गलतियों की माफी भी आने वाले समय में ये मांगेंगे, ठीक है। आपको समझाएंगे, आपको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको भी कहीं ना कहीं इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, ठीक है। आप भी समझो कि कहीं ना कहीं हाँ, दोनों एफर्ट्स डालो तो रिश्ता सुधर सकता है। तो यस, आपने डाले हैं, मैं वो इनकार नहीं कर रही हूँ, बट अब इनको भी देखो, इनकी बातें भी सुनो, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी आपको अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे किसी किसी के लिए एक हफ्ते की एनर्जी दिख रही है गाइस। जनरल रीडिंग है तो हर किसी के लिए तो मैच नहीं होगा, पर एक हफ्ते में आपके पार्टनर किसी भी वे में, चाहे कॉल के थ्रू हो, मैसेज के थ्रू हो, किसी भी वे में हो, हाँ, अप्रोच करने वाले, ठीक है। तो तैयार हो जाओ एक न्यू बिगनिंग के लिए, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।